न तो नीतिवाद को पूरी तरह खारिज करता हूँ और न ही मैं स्वतंत्र कर्म को परम सत्य मानता हूँ। मेरी बात बस इतनी सी है कि इन दोनों को परम सत्य कह देना खुद ही एक भ्रम है। कहते हैं हर कर्म का फल अगले जन्मों में मिलता है। अगर ऐसा है तो क्या इस जन्म में हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो सिर्फ किसी पिछले जन्मों का स्क्रिप्ट है? अगर मैं यूपीएससी निकालकर आईएएस बना तो क्या ये भी पहले से तय था? अगर किसी मासूम के साथ कुछ अन्याय हो, कुछ गलत हो, तो क्या यह भी पहले से तय था? फिर इंसान कहाँ है उस कहानी में? कहाँ है उसकी स्वतंत्रता? कहाँ है उसका चुनाव? अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो ना अपराध गलत है, ना अच्छाई महान है, ना गुनहगार गलत है, ना न्याय सही है। इसलिए मैं कहता हूँ हो सकता है परिस्थितियाँ नियत हों पर चुनाव हमारा हो, क्योंकि कर्मों का फल है तो कर्मों की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, वरना न्याय नाम की चीज ही धोखा है। पर मैं यह भी कहता हूँ इन विचारों का जन्म शायद इसलिए हुआ ताकि इंसान डर से ही सही अच्छा बन जाए। पर अगर अच्छाई सिर्फ डर के नाम पर है तो कोई सच्ची नैतिकता नहीं। नैतिकता अगर डर के सहारे टिकी तो वो सिर्फ नियम पालन है, इंसानियत नहीं। इंसान तब इंसान है जब वो अपने समझ और विवेक से अच्छा हो, ना कि स्वर्ग और नर्क के लालच से। मैं किसी दर्शन को झूठ नहीं कहता, पर उन्हें परम सत्य कहने का अधिकार भी नहीं देता, क्योंकि सत्य सवालों से नहीं डरता। और जहाँ सवालों से डर लगे वहाँ शायद कल्पना हो, कोई भावना, कोई डर सत्य का चोला पहन कर बैठा हो। असली नैतिकता वो नहीं जो डर से आए, असली नैतिकता वो है जो समझ पे टिके और सवाल पूछने का अधिकार दे। और एक आखिरी सवाल जो आपसे, आपके भीतर के आपसे, क्या पता कर्मों का फल ही एक मिथ्या हो? क्या पता यह डर, ये स्वर्ग नर्क, ये जन्मों की लकीरें सिर्फ इंसान को नियंत्रित करने के लिए रचे गए हों? सोचना गहराई से, क्योंकि अगर ये सच निकला तो सारी नैतिकता जो डर के सहारे टिकी थी वो पल भर में ध्वस्त हो जाएगी।